नयनाभिरामं बचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सततं विरामं वन्दे सदा दाशरथिं चरा। मास्टर बनकर दिया गया। श्री सीताराम समारंभां श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। हे ठाकुर जी, आज मंगलाचरण में बस इतना ही पधार गए हो। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर श्री प्रयागराज तीर्थ की तपोभूमि में जहाँ सृष्टि का प्रथम यज्ञ हुआ है, उस प्रथम यज्ञ के कारण इस धरती का नाम प्रयाग पड़ा। प्रथम जाग और प्रजाग हो गया। प्रथम यज्ञ ब्रह्मा ने जब तप करने की उनको प्रेरणा हुई तो पहला यज्ञ यहीं पर किया था। और आज बसंत पंचमी, वर्ष में 5 स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं। स्वयं सिद्ध मुहूर्त का अर्थ है इन मुहूर्तों में किसी ब्राह्मण पुरोहित से मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में स्वयं सिद्ध है। पहला है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, नंबर दूसरा चैत्र रामनवमी है, उसके बाद दशहरा है, दीपावली है। और मैं चैत्र प्रतिपदा को कह गया 9 वर्ष के उसमें अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया, जो अक्षय शब्द लगा है तो अक्षय तृतीया शब्द जो है, अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। और उसके बाद ये अंतिम आता है वर्ष में बसंत पंचमी। चूँकि हमारे वैदिक सनातन परंपरा के अनुयायियों के लिए वर्ष का अंतिम दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है, न कि 31 दिसंबर। तो हमारा 9 वर्ष 19 मार्च को शुरू होगा 2026 को। तो इसलिए यह 2082 विक्रम संवत का अंतिम स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। श्री सीताराम जी अपने अंशावतार में ये दंपत्ति के रूप में पधारे हैं। यद्यपि इन्होंने हमारा गुरुत्व स्वीकार किया है, मैंने इनको शिष्य रूप में स्वीकार किया है। इनके प्रतिज्ञा के अनुसार इन्होंने यद्यपि पहले भी नहीं कोई ऐसा अभक्ष लिया, और ऐसा अभक्ष पदार्थ जो शास्त्र में विहित नहीं है उसको न लेने पर आज इनकी गति बनी है। ये बसंत पंचमी में शिष्य बने हैं। राम जी मंगल करें, राम नाम लिखिए, रामायण पढ़िए, गुरु मंत्र जपिए और इसी जन्म में ठाकुर जी का साक्षात करिए। साक्षात कैसे करिए? साक्षात्कार तो एक शब्द है, क्रियान्वयन होने पर व्यक्ति परमात्मा की बड़ी अनुपम कृति है। मनुष्य तो बन गए लेकिन कृत्य नहीं हुए। धन्य तो हैं मनुष्य जन्म पा करके, लेकिन धन्य नहीं हुए। इसलिए प्राप्त तो है, जन्म से ही प्राप्त है। अगर वह प्राप्त ना होता परमात्मा तो ये शरीर जीवित कहाँ रहता, ये तो मुर्दा शरीर हो जाता। तो वो प्राप्त तो है
लेकिन प्राप्त प्राप्तव्य आज होगे। हे प्यारे, इस मनुष्य जीवन की पूर्णता उस परमात्मा को प्राप्त प्राप्तव्य होने के लिए है। कोशिश करिए, जितने लोग भी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, अपक्ष पदार्थों को छोड़ दीजिए, शुद्ध सात्विक प्रसाद ही पाइए। निश्चित रूप से आपके आहार से आपका विहार शुद्ध होता है, विहार से आपका विचार शुद्ध होता है। एक सज्जन आज हमसे कह रहे थे सुबह सुबह, हम कर्म को प्रधानता देते हैं। मैंने कहा ये आप आपका समर्थन करते हैं, लेकिन एक बात और है, ठाकुर जी का अवतरण किसके लिए होता है? कर्मयोगी के लिए, ज्ञान योगी के लिए नहीं साहब। ठाकुर जी का अवतरण दोहा नंबर 93 अयोध्या कांड पढ़ो, वहाँ लिखा है, भगत भूमि भू सुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, अकरत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल। तो भगत भूमि भू सुर सुर भी, ठाकुर जी विप्रधेनु सुर संत ही आते हैं। ठाकुर जी कभी आपके ज्ञान के कारण नहीं आते, आपके कर्म के कारण नहीं आते, आपके ठाकुर जी भाव प्रधान हैं। इसलिए है भाई, जब अवसर मिले, हम गुरु परंपरा में हैं, वंदे श्री गुरु परंपरा कहते हैं, लेकिन अपने शिष्यों से खुल करके कहते हैं, गुरु एक स्विच है, बिजली का स्विच है। स्विच ऑन करने के बाद, एलईडी जल जाने के बाद या फैन चल जाने के बाद कोई स्विच को पकड़ करके नहीं बैठा रहता। हम और खुल के कहें, एक सीताराम जी आज कह रहे थे बहुत कटाक्ष करते हैं आप। मैंने कहा राम जी, हमारी गति यही है, हम गुरु घंटाल नहीं बनना चाहते, हम गुरु ही रहना चाहते हैं, हम भगवान नहीं बनना चाहते। लोग कहते हैं कि गुरु को छोड़ने पर पाप लगता है। मैं गुरु छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, शब्दों को पकड़िए, लेकिन गुरु को पकड़ करके बैठे रहना और भगवान से दूरी हो जाए तो गुरु को छोड़ दीजिए, लेकिन भगवान को मत छोड़िए। बार बार कहता हूँ मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन ठाकुर जी को मत छोड़िए। उस परमात्मा ने मुझे भी बनाया है। आप कहते हैं गुरु ही भगवान है, गलत तथ्य है। मैं इसका विरोध करूंगा और खुल करके कहता हूं, गुरु भगवान कभी हो ही नहीं सकता। एक राह के दोनों पथिक हैं, एक राह के दोनों पथिक हैं और दोनों भक्ति प्रधान चलते हैं। एक चौराहे पर गुरु पहुंचा है, एक चौराहे पर आप पहुंचे हो। हम भगवान नहीं हो सकते, झूठ मूठ की बातें नहीं। गुरु बनाने के बाद गुरु की फोटो या मूर्ति को भगवान के दरबार में कभी रख मत देना। तुम्हारा गुरु जो भी हो, श्रवण करने वालों, वो कहता हो कि गुरु ही भगवान है, तुम जो करते हो करो। कम से कम मेरा शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद गुरु की फोटो भगवान के आसन के पास कभी मत रखना। पूरे घर में कहीं भी रखो, म्यूजियम में रखो, लेकिन गुरु बनाने के बाद गुरु की फोटो मूर्ति भगवान के साथ नहीं। एक सीढ़ी है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। मनुष्य शरीर पाने के बाद सो तनु धरि हरि, सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर। मनुष्य शरीर पाने के बाद ईश्वर को छोड़ करके औरों की गति बना लेना, ये एक पाप है और ऐसा पाप या दास आपको करने नहीं देगा। इसलिए भगवान को मत छोड़ना, गुरु छूट जाए तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। स्वामी राम सुखदास जी गीता प्रेस गोरखपुर के भगवत प्राप्त संत हैं, जिन लोगों ने भाई जी पोद्दार जी का है, कल आप चर्चा कर रहे थे, द्विवेदी जी, जिन लोगों ने जयदयाल गोयंदिका जी को पढ़ा है,
तो जिन लोगों ने राधा बाबा को पढ़ा है उन्होंने स्वामी राम सुखदास को भी पढ़ा होगा। उनके लिटरेचर में स्पष्ट लिखा है, मेरे जीवन में बहुत कुछ उनकी धारणा है, तो उनका कथन है कि यदि गुरु बनाने के बाद आप केवल और केवल, फिर से सुन लो, केवल और केवल गुरु भक्ति में रह जाते हैं और ठाकुर जी आपके छूट जाते हैं, राम राम, कुछ बाकी है, छूट गया है, चलो मरने के पहले उसको ले लेना, बतिया लेना। राम जी हमारी भी गई, कुछ कहना था, लेकिन एक तथ्य यही है, अंतिम तथ्य यही है, स्वीकार कर लो, राम नाम सत्य है। गाइए, राम नाम सत्य है, शेष सब असत्य है। राम नाम, आंखें बंद, भौतिक नेत्रों को बंद कीजिए। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, है शेष सब असत्य है, है प्रभु का नाम सत्य है, का नाम सत्य है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। बोलिए मेरे अवध बिहारी राम जी की जय हो। ठाकुर जी, भौतिक नेत्रों को खोलिए। ठाकुर जी कल के प्रसंग में लीला का समापन कहाँ हुआ था? कल देवता, ये जो आप सफ़ेद वस्त्र में हैं, मुझे बताएं। अच्छा, गयादीन जी आप तो पूरी कथा में थे, बैठे बैठे बताओ। श्री सीताराम, बोलिए संत भगवान की। ये है संत, बैठ के सारी वार्ता बैठे बैठे। हे प्यारे, कथा सुनता है कोई एक, कथा पंडाल में बैठने के बाद भी कथा तुम्हारे अंदर उतर रही है या नहीं, यही बताती है। बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मल हानि। मन का विकार तो तभी दूर होता है जब शुद्ध सात्विक कथा अंदर उतर जाती है। अंदर उतरी है गयादीन जी के, क्या बात है। दुआ नंबर 72, 72 नंबर अयोध्या कांड पर लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास पहुँचे हैं। राम जी ने कहा था जाओ मैया से विदा मांग कर आओ, जल्दी आना, जल्दी चलना है। लक्ष्मण भैया चूक गए, पहुँच गए, मैया के पास पहुँच गए। मैया ने कहा सब कुशल तो है, जल्दी से जल्दी बता दिया। सुमित्रा जी ने सुन भी लिया। सुमित्रा जी ने सुन लिया, लक्ष्मण जी को लगा चेहरे पर कुछ खिंचाव है, कदाचित ये हमको जाने नहीं देंगी, स्नेह के कारण मुझे कुछ हानि होगी। और समुझ सुमित्रा राम सीन, रूप सुशील सुभाव, निप सुन निप स्नेह लखी, धुने उसिरो पापिन दीन कुदाव। अरे कई हमारी जो जेठानी देवरानी जो भी हो, अपनी अपनी गति, इसने क्या गड़बड़ कर दिया, पापिन दीन कुदाव। सुमित्रा के भी शब्द हैं कई को लिए पापिन। बड़े बड़े कथाकार यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े महाराज मंच लगे हुए हैं, और आज ही हमारे पंडाल में इस गेस्ट रूम में बैठे हुए
एक सीताराम जी ब्राह्मण शरीर कह रहे थे, राम जी ने कैकेयी से पहले ही वरदान मांग लिया था, मुझे वन भेज देना। 100 करोड़ रामायण की कथा में तुम 1 करोड़ रामायण नहीं बता सकते, 1 लाख रामायण का नाम नहीं बता सकते, 1000 रामायण का नाम नहीं बता सकते, ये कहां से बटोर लाए? नाना भांति ना राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, कल्प भेद हरिचरित सुहाए। कम से कम चित्रकूट की धरती पर से रहने वाले श्री सीताराम जी हमारे सामने विराजित है। राजापुर इनके पास में ही है। तुलसीदास जी के कहीं ना कहीं रिश्ते में भी आते हैं। महाराज तुलसीदास जी ने 100 करोड़ रामायण का निचोड़ जो जूस निकाला है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, श्री रामचरितमानस को हमारे सामने हम भक्तजनों के लिए रखा है, उसमें इस कथा का कहीं वखान ही नहीं है। और सुनो, मैं अकेला नहीं हूं कहने वाला, भरत जी कहते हैं, पूरी अयोध्या कहती है, कैकेयी आहा अवध उजारी की न कैकेयी। और यही मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये जो बुढ़िया मैया बैठी है ना, 1-2 ठो, ये ऐसे ही बुढ़िया मैया कह रही थी, अयोध्या में ही कह रही थी, यही पापिनी बूझी का परेऊं, अच्छाई भवन पर पावक धरेऊं। किसी मकान के छप्पर पर बढ़िया एक माचिस की तीली रख के चले आओ, फिर क्या होगा वह आप पे जानते हो। तो पापिन कहा, भरत जी ननिहाल से लौट के आए, उनकी हिम्मत देखो, उन्होंने माता कौशल्या से कहा, मैया कैकेयी कत जन्मी जग माझा, और जौ जन्मित भई काहे न बाझा, कुल कलंक जेहि जन्मेऊ मोही। और वहाँ पर जपते कुमत कुमत जी ठयूं, खंड खंड तो हृदय न भयूं, बड़ मागत मन भई ने पीरा, गण जी मुँह पर उन कीरा। भूप प्रतीति तोड़ की मिकीनी, मरण काल विधि मति हर लीनी। भरत जी ने भी बहुत शब्द कहे हैं। मतलब की बात यह है, सुमित्रा अकेली नहीं है, और मैं एक कथावाचक ऐसा नहीं हूँ जो ऐसी वैसी कथा सुना करके आपको बताऊं। मानस में इसका कोई जिक्र नहीं है। ठाकुर जी ने कोई वरदान नहीं मांगा था। 100 करोड़ रामायण में बाबा तुलसी का समन्वयवाद का सिद्धांत सुनोगे, वह सिद्धांत ये कहता है, जिस चीज़ की ठाकुर जी के प्रति निष्ठा में खोट है, ऐसा प्रेम नहीं साहब, रजोगुण प्रधान प्रेम ठीक नहीं है। हाँ, भावी बस प्रतीति उड़े आई, ये तो लिखा है बाबा ने, लेकिन भावी बस प्रतीति माने मन में विश्वास हुआ कि मंथरा ठीक कहती है। लेकिन आगे की सुनो प्यारे। सुमित्रा जी ने कहा कि ये तो इसने बड़ा बुरा दांव चला है, और सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा, राम जी ने क्या कहा था? मैया कहा था कि जल्दी से जाओ अपनी माता से आज्ञा लेके आओ। तो सुमित्रा ने कहा, तो मैं तेरी मैया थोड़ी हूँ। फिर तो माता सुमित्रा के शब्द सुन लो, फिर गति आगे लेते हैं। माता सुमित्रा कहती हैं, तात तुम्हारी मातु बय दे, तात तुम्हारी मातु बय दे। मैं तेरी मैया नहीं हूँ। कौन है? कहा, जब राम जी ने कहा था
वहीं पर चरण स्पर्श कर लेते तो तुम्हारी जो सीता मैया भाभी हैं वही तेरी माँ है। पिता कहा पिता राम सब भांति स्नेही। पिताजी राम जी हैं। अच्छा, तो कहा हाँ। बाल काटने के प्रसंग में विवाह में जनकपुरवासी कहते हैं जो वहाँ स्वयंवर में पधारे थे, सज्जन राजा भी थे। वो सज्जन राजा धनुष तोड़ने उठे भी नहीं थे। सज्जन राजा राम जी को देख देख कर आनंदित हो रहे थे। उनके ये शब्द थे कि जगत पिता रघुपति ही विचारी और भरी लोचन छवि सिंधु निहार। ठाकुर जी को भरी लोचन छवि लेऊं निहारी, अपने भर नेत्रों से दर्शन करो, ये जगत पिता हैं। आज यही बात माता सुमित्रा कहती हैं, हे बेटा पिता राम सब भांति स्नेही, वही तुम्हारे पिता हैं और तुमको बन जाना है साथ में। तो हे भैया लक्ष्मण, अयोध्या कहाँ है? कहा ये उत्तर प्रदेश का ये अयोध्या जिला नहीं, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। राम जी जहाँ पर हैं वही अयोध्या है। तो राम जी अगर वन में जा रहे हैं तो अयोध्या वहाँ है। धन्य है चित्रकूट के वासी जिन्होंने अयोध्या को वहीं पर बुला लिया। और इसी बात को यहाँ पर कहते हुए लक्ष्मण जी ने कहा मैया हम तो चूक गए। तो उन्होंने माता जी ने कहा चूक गए तो अब जाओ। मैया हम जाए, थोड़ा उपदेश सुन लो। किसी यज्ञ में, किसी कर्मकांड में या किसी नए कार्यक्रम के लिए कोई गति हो तो थोड़ा संयम उपदेश सुनना चाहिए। माता सुमित्रा कहती हैं भैया लक्ष्मण, तुम्हारे कारण ही राम जी वन में जा रहे हैं। मेरे कारण हाँ, तुम्हारी सेवा बन पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि यदि राम और सीता वन में जा रहे हैं, तुम अयोध्या में रह के क्या करोगे? चौपाई बड़ी एटॉमिक है। जो कैसी राम बन जाए, अगर सीता राम वन में जाते हैं तो अवध तुम्हार काज कछु नाही। मैया अब जाए नहीं, सुनो, तुम वन में चले तो जाओगे लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए राम जी सोते हो और तुम सोचो ये यहाँ का साहब बहादुर बन के आए हैं, हम जाग रहे हैं, ये सो रहे हैं, इनके लिए हम कंदमूल फल ला रहे हैं, इनकी हम इतनी सेवा कर रहे हैं और ये तो आराम से खर्राटे मार रहे हैं। हम का इनके नौकर हैं। कहीं कोई और भाव मैं नहीं कर रहा हूँ, लिखा पढ़ी में है। राग रोष ईर्षा मद मोह और जन सपने हुए इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई मन कम वचन करें सेवकाई। हम सेवकाई को जरा लंबा ना लें। सेवा करने के बाद अगर सेवक भुनभुनाता है, सेवक मन वचन कर्म से कुछ करता है जो मान अपमान में आता है, तो सेवा का भाव नहीं है और जबरदस्ती की हुई सेवा स्वामी को ग्रहण भी नहीं होती। यूँ कहिए स्वामी स्वयं उसको टेकअप नहीं करता। और आगे बढ़ें।
मैया सुमित्रा कहती हैं, दोहा नंबर 75, उपदेश यहु जेहि, उपदेश यहु जेहि तात तुम्हारे। एक एटॉमिक थॉट और याद आया। देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था, गुरु का स्थान जो होता है एक लिमिटेशन में होना चाहिए। गुरु सर्वस्व हो जाए कहीं नहीं लिखा है। माता सुमित्रा के शब्द हैं, इसलिए हमने पहले इसको व्याख्या कर दी है। माता सुमित्रा कहती हैं, संसार के सारे रिश्ते में, आपके मौसा मौसी फूफा बुआ जो भी हैं, वैसे ही रिश्ते में एक गुरु का भी रिश्ता तुमने बना लिया। लेकिन इन रिश्तों में इनका पालन कैसे करना है, सुनो। उसमें पहले गुरु शब्द आया, गुरु पितु मातु, ये है दोहा नंबर 74 पर। क्योंकि हम 75 पढ़ रहे तो मुझे लगा कि इसको जरूर बोल दें। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, इन रिश्तों को कैसे सहना चाहिए, कहा से है सकल प्राण की नाई। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी परमात्मा, या जिसके पैसे से तुम्हारे घर में चूल्हा जलता हो, तुम जिसके सबॉर्डिनेट हो, उससे कैसे करना है, कहा जैसे अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। जुखाम हो जाए, शरीर में दर्द हो जाए तो महाराज जो दवा खाते हो केवल प्राण रक्षा के लिए ही खाते हो, ठीक है। तो कहा ऐसे ही इन रिश्तों को संवारना चाहिए। गुरु हो, पिता हो, माता हो, जीजा और बहनोई जो भी हो। लेकिन राम जी के लिए क्या कहा, सुनो। सुमित्रा जी के शब्द हैं, राम प्राण प्रिय जीवन जी के। राम प्राणों के प्राण है, तुम अकेले एक के प्राण नहीं है भैया। ये जितना भी चराचर जगत में जड़ और चेतन है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। दोहा नंबर 7 बालकांड है ये, ठीक है। तो उसको यहाँ पर कहा सही है सक राम जी के लिए, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। भगवान से जिस रिश्ते से संबंध बनाओगे, भगवान वही रिश्ते से तुम्हें पकड़ लेंगे। का पूजनीय, जो भी जिसको मानता है, कदाचित धरनीश सिंह नहीं पधारे हैं, दमन सिंह नहीं पधारे हैं, लेकिन उनके भाव में तो हम हैं। तो कहा इस भाव में जो भाव से भजता है, का पूजनीय प्रिय परम जहाते, जो आपके सांसारिक रिश्तों में भी टॉप पर होगा प्यारे, वह भी सब मानी है राम के नाते। आपका संबंध, जितने लोगों का संबंध यहाँ पर है, केवल एक सूत्र है, उस सूत्र का नाम है राम। बोलो बोलो राम, राम। हाँ, जब भी अवसर मिले, खूब बढ़िया बाहें फैला करके, खूब बढ़िया आंखें भींच करके, बड़े भाव से बोला करो राम राम राम। महात्माओं को जब मौज आती है तो आपस में कहते हैं राम भजो भाई राम, है? तो राम भजो भाई राम, इसी भाव को सुमित्रा जी कहती हैं। दोहा नंबर 75, उपदेश यहु जेहि तात तुम्हरे, राम सिय सुख पावहि।
वन में जाने पर राम जी सीता जी जिस प्रकार से सुख पाए, 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ, आप 5 मिनट बाद चले जाना प्रणाम करके। जिस प्रकार से राम जी, आपके लिए भी ये मैसेज है, सीता राम जी जिस प्रकार से सुख पाए वही आपको करना है। यहाँ तक सुमित्रा जी ने कहा ऐसी सेवा करना भैया जैसी, कहा कैसी, कहा राम जी पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। इनकी चेहरे की भी याद ना आए ऐसी सेवा करना। और मैया का चरण प्रणाम किया। लक्ष्मण भैया भागे, कहा जैसे भागे कैसे भागे, जैसे अभी ये दोनों भागेंगे यहाँ से, चलो छुट्टी मिली, गुरुजी छोड़ तो दिए तो ठीक है, जबरदस्ती हमें कथा नहीं सुनानी चाहिए। लेकिन लक्ष्मण जी भी ऐसे भागे, मातु चरण सिरुनाई, चले तुरंत संकित हृदय। कहा कैसे भागे, कहा जैसे बलि का बकरा खूंटे में बांधा गया हो और उसकी किस्मत से, सौभाग्य से उसका पगाहवा टूट जाए या खूंटा ऊपर जाए है, तो कहे लय के भागा यहाँ पर रस्सी भस्सी खूंटा। तो कहा ऐसे भागे लक्ष्मण जी, बागुर विषम तोराय मनो भाग मृग भाग। और राम जी के पास पहुंच गए। राम जी सीता जी एक स्थान पर अभी दशरथ जी के पास हैं, अभी नहीं पहुंचे, लेकिन लक्ष्मण भैया को लेकर के पहुंच गए लखन जहाँ जानकी नातु, भय मन मुदित पाए प्रिय सातु, बंदी राम सिय चरण सुभाए। राम जी के पिता के पास सब पहुंच गए, 3 के 3। आप भी प्रस्थान करें, राम जी प्रस्थान करेंगे वन के लिए, प्रणाम करके जा सकते हैं। ठीक, हाँ हिम्मत बढ़ गई, या बैठो, भगवान की गति है। राम जी ने पिताजी को प्रणाम किया। हम मतलब की बात पर आते हैं। पितु शीस आयसु मोहि दीजय। इधर देखो, इसको बाद में देख लेना, आ गई है। पितु शीस आयसु मोहि दीजय। हे पिताजी मुझको आशीर्वाद दीजिए, ये हर्ष का समय है, आपको विस्मय का समय नहीं है। तो पिताजी कुछ बोले, उसके पहले राम जी कहते चले जा रहे हैं। कैकेयी मैया ने सोचा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। अरे जल्दी बैठ जा भवानी, बैठ जा वहीं पे, वहीं बैठ, जल्दी बैठ। हाँ, राम जी पिता से बातें कर रहे, मुझे आज्ञा दीजिए। राजा दशरथ ने आंखें खोल करके देखा, सुमति जी अभी वहीं पर है। सुमति जी ने कहा, राजन राम जी पधारे। और राम जी के पिताजी ने जब आंखें खोल के देखा तो अब इस समय राम जी अकेले नहीं हैं। पहली बार देखा था राम जी अकेले आए थे सुमति जी के साथ, अब राम जी के साथ सीता जी भी हैं, लक्ष्मण भैया भी हैं। अरे राम राम, सिय समेत दो तनय निहारी। फिर धरती पर लौटने लगे, व्याकुल भयो भूमपति भारी। राम जी ने सांत्वना दी, पिताजी प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, ये हर्ष का समय है। राम जी ने पांव पकड़ ली, भैया बैठो तो सही, एक बात मुझे बताओ, क्या? शुभ यरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल। ठाकुर जी अच्छे बुरे का निर्णय करके
कर्म के अनुसार करे जो कर्म पाव फल सोई, ऐसा वेद पुराण शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन हे राघव, आज मैं देख रहा हूँ और करे अपराध को और पाव फल भोग। अपराध मैंने किया था राघव, मैंने तुम्हें संयम का उपदेश दिया था और स्वयं कैकेयी के महल में चला गया। क्या बढ़िया होता कि आज की रात में अगर कौशल्या के चैम्बर में रहता तो ये गति क्यों बनती। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। बाबा तुलसी की कलम चली, कहते हैं राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। बहुत प्रकार से प्रपंच करके राम को रोकना चाहते हैं, और जब देखा राम लखी राम रुक रहत न जाने, मेरा राम नहीं रुक सकता, तब निपसी सीता जी को, बिटिया तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ, अगर तुम रुक जाओगे तो मुझे कुछ सहारा हो जाएगा। ये सारे कार्यक्रम चल रहे थे। कैकेयी मैया ने देखा ये प्रपंच चलता रहेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। गोदरेज की अलमारी त्रिवेणी अलमारी रही होगी, क्यों भाई यशोदा प्रसाद जी, त्रिवेणी अलमारी रही होगी त्रिपाठी जी वाली। तो अलमारी का लॉक खोला और उसमें से फॉरेस्ट रेंजर वाली वर्दी निकाली और लाकर राम जी के आगे पटक दिया कैकेयी ने। बाबा तुलसी कहते हैं मुनिपट भूषण भाज सो सुनी तमक। पहले वाली चौपाई भी सुन लो। राजा दशरथ के इस बैठाने उठाने के प्रपंच को देख के पैर पटकते हुए गई। कोई भी देवी जी अगर पैर पटकते जाए, रसोई में जाएं, अपने बेडरूम में जाएं, धमधम की आवाज़ हो, समझ लेना सामान्य बात नहीं है। बुनबुनाते हुए जाएं तो भी। एक देवी जी को मैं जानता हूँ, राम जी, तो समझ लेना कि सामान्य बात नहीं है, टेम्परेचर हाई है। मुनि सो सुन तमक उठी कैकेयी, और उठी, वर्दी लाई, बलकल बसन ला के सामने पटका, और जो शब्द कहे वो भी सुन लो। का सुजस सुकृत सुर, सुजस सुकृत सुर लोक नसाऊ, सुरलोक नसाऊ या परलोक नसाऊ। तो कहा तुम जान बन कहीं ही न काऊ। सारा सुजस नष्ट हो जाए, स्वर्ग में जाते हुए नरक में चले जाएं। राजा दशरथ की चौपाई भी है, अजस हो जग सुजस नसाऊं, नरक परो बरसुरपुर जाऊं, सब दुख दुसा सहावो मोही, लोचन ओट राम जनि हुए। मेरे नेत्रों से सामने से राम जी किनारे न हो, ओझल ना हो। और यही भाव कैकेयी मैया पुनः कहती है, और अस विचारी सो करई जो भावा, जो तुम्हें मन में आए वो करो। राम जी को मैया के शब्द अच्छे लगे हैं और तुरंत अपने जो राजमहल में वस्त्र पहने थे राजकुमारों के, उसको उतार दिया और राम जी ने बलकल बसन धारण करके पिताजी को प्रणाम किया, चल पड़े। पिताजी ने कोई हाँ या ना कुछ नहीं किया, व्याकुल होकर के फिर बेहोश हो गए। राम जी को आज सूर्यास्त के पहले, अभी सूर्य ऊपर है तो निकाल देते हैं। अयोध्या की गलियों से राम जी निकले। जाना है? हाँ, प्रणाम करो व्यासपीठ को और जाओ। सीताराम। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। श्री राम जय राम
जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रिय राम मम राम 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 राम। इसको खोलो। प्रिय राम मम राम 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 जी यहाँ पर बस जाए दूर जाए समझता ही दूर ये लो, ब्राह्मण देवता इधर आइए। लो बेटा। हे सीताराम। जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम। ये सूपनखा के नाखून कटवा लेना। जूता तो नहीं पहने हो? चलिए। श्री सीताराम बिटिया, राम जी की जय जय। काहे गुट गई? जाना है तुम्हें भी? अच्छा अच्छा जाओ। सीताराम। अभी कथा समापन नहीं हुई है, उनको जाना था इसलिए उनको प्रसाद दिया गया। राम जी, आप राजमहल के दरवाजे से निकल करके आप जैसे बाहर खड़े हुए, ब्राह्मणों की कतार लगी हुई है, दास और दासियां खड़े हो गए। राघव हमको छोड़ के चले जाओगे? गुरु जी को बुला करके ब्राह्मणों को एक एक वर्ष का वरसान दिया गया। दासी दास को बुला करके गुरु जी को सौंप करके राम जी कहते हैं, गुरु जी हमारे दास दासियों को अपने प्राण की तरह खूब बढ़िया सहेजना रखना। गुरु जी स्वीकार कर रहे हैं। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरु सौंप बोले कर जोरी, सबके सार संहार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। 12 बार सबको परतोषण किया। राम जी नगर के बाहर चले गए हैं। अवध की गलियों के बाहर तो निकल आए। राजा दशरथ ने करवट बदली है। राम राम कह करके करवट बदली। अचानक याद आया राम चले गए। सुमंत को बुलाया, सुमंत इधर तो आओ। राम चले गए। हाँ राम चले गए राजन। राजा दशरथ कहते हैं, राम चले बन प्राण न जाहि। राम चले बन प्राण न जाहि। मेरे राम चले बन प्राण न जाहि। मेरे राम चले बन प्राण न जाहि। कहीं सुख लागी रहत तन माही। केहि सुख लागे रहत तन माही। कौन से सुख के लिए प्राण अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं? इससे भी बड़ा कोई दुख होगा क्या? यहीं ते कौन व्यथा बलवाना। एहि ते कवन व्यथा बलवाना। ऐसे बड़ा कोई और कष्ट हो। राजा दशरथ ने पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा के स्वरूप में जो वरदान मांग लिया था, मन बिनु फन जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हें अधीना। इस कारण से अब रुकना नहीं चाहते। ए सुमंत, एक काम करो, तुम रथ को सजाओ, साथ में जाओ। 14 वर्ष की अवधि को 14 दिन मान करके यूनिट माना कि 100 बराबर का है। पहले हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे ना, यानी 100 समान
XY कुछ भी लिख लेते थे और फिर अपना न्यूमेरिकल सॉल्व भी कर लेते थे, इज इक्वल टू डैश डैश डैश। ऐसे ही कहा कि 2-4 दिन घुमा करके फिर ले आना। सुमंत जी ने रथ सजाया और अयोध्या के बाहर, रथ की चाल और पैदल चलने में अंतर होता है, रथ ने कवर कर लिया। राम जी के पास पहुंच करके सुमंत जी ने बताया, राजा दशरथ ने ये कहा है, ये उनकी राजाज्ञा है। अभी अयोध्या की परिधि में 84 कोस की परिधि में अपना प्रतापगढ़ भी आता है भाई, ठीक है। अवध कहते हैं उसको, अवध प्रांत। राम जी रथ पर चढ़ लिए हैं और रथ पर बैठ करके पहला पड़ाव तमसा नदी के किनारे हुआ है। राम जी अकेले नहीं चले, राम जी चलते हैं। अयोध्या वासियों ने कहा हम क्या करेंगे रुक करके। एक अवधवासी ने अपने घर में जाकर के देखा तो उसको अपना बेटवा जो है यमराज का दूध दिखाई पड़ा। परिवारीजन उसको भूत दिखाई पड़े, हम नहीं कह रहे हैं। लिखा पढ़ी में जो है, बाबा तुलसी ने जो लाइव टेलीकास्ट देखा है, शंकर जी ने जो दिखाया है, पार्वती जी को जो सुनाया है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। राम जी उनको लौटाते हैं, वो लौटते नहीं। कहा घर कैसे दिखाई पड़ा, बढ़िया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आज दिखाई पड़ रही है, मानो शमशान घाट है, दशाश्वमेध घाट, काशी वाला मणिकर्णिका घाट। कहा कैसे, कहा घर मसान जन परिजन भूता। यही तो लिखा है महाराज जी। हाँ, घर मसान जन परिजन भूता और सुत हित मीत मनहु जमदूता। कहा हम घर में किसके लिए जाए, लौट पड़े। बालक वृद्ध और जो असमर्थ थे वो तो अयोध्या में रुक गए हैं, बाकी सब चल पड़े। राम जी के पीछे पीछे जा रहे हैं। राम जी उनको वापस करते हैं। लोग प्रेम बस फिरे ही न फेरे। तमसा नदी के किनारे पहला विश्राम हुआ। रात्रि विश्राम के समय कुछ तो लोग थके हुए थे, नंबर 1, और नंबर 2 देवताओं ने अपनी माया फैलाई थी। देवताओं की माया में सब अयोध्यावासी सो गए ढंग से, और सो गए। सोने के बाद क्या हुआ, आधी रात्रि, साफ साफ लिखा है, 2 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी के आधी रात्रि में उठ करके सुमंत्र को जगाने का अभिप्राय यही था, हे सुमंत्र उठो, क्या करना है राघव, ऐसा रथ चलाओ कि उसके निशान धरती पर ना पड़े, और चलो नहीं तो इनके साथ लीला में विक्षेप होगा। रावण का हनन भी तो करना है ना। सुमंत्र से कहा ऐसा रथ चलाओ, खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। सुमंत जी ने दोनों भाइयों को रथ पर चढ़ाया, जानकी मैया को चढ़ाया और रथ को चलाया। तो कहा कैसे चलाया, अरे ऐसे ही समझ लो, जिन राजा दशरथ का देवासुर संग्राम में इंद्र के यहाँ लड़ने युद्ध करने जाते थे तो उनका रथ जमीन के 1 फीट ऊपर चलता था। नहीं समझ पाए, राजा दशरथ का रथ
उड़ने की क्षमता रखता था, तो ऐसा रथ चला कि कहीं खोज नहीं मिली। अगर और दूसरा एक संत महात्मा कहते हैं, थोड़ी दूर इधर दौड़ाया, थोड़ी दूर इधर दौड़ाया, और पहिया के ऐसे निशान बनाए कि महाराज किसी को समझ में ही नहीं आया। सुबह हुआ, जल्दी जल्दी कथा को आगे ले चलते। प्रातःकालीन सत्र में एक अवधवासी उठा, देखा राम जी कहाँ है, देखा तो ना रथ है ना राम जी, कोई नहीं, सब गए। बड़ी जोर से चिल्लाया, राम चले गए। और जैसे चिल्लाया तो सब उठ गए। बाबा तुलसी कहते हैं कि जागे सकल भोर भय भोरू, और गए रघुनाथ भयऊ अति सोरू, रथ कर खोज कतौ नहीं पावई, राम राम कहीं चहुँ दिसि धावई। महाराज अयोध्या वासियों ने सोचा, एक ने कहा तुमसे कह रहे थे मत चलो, तुम ही चले आए, भीड़ बढ़ा दी, अब राम जी सबको छोड़ के चले गए, जा। तो कहा अब क्या करें, वापस लौट तो आए अवध भरे परितापा, विषम वियोग न जाय बखाना, अवध यास सब राखें प्राणा। 14 वर्ष की अवध तक, जब तक राम जी अयोध्या नहीं लौटे, सब ने एक एक व्रत लिया। कौन कौन सा व्रत? कहा राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। नियम का व्रत लिया। नियम का व्रत होता है एकादशी रहो। एक माता जी हमसे कह रही थी अभी मुरादाबाद की कथा में, महाराज एकादशी में तो भूखे रहना चाहिए। तो हमने कहा जो पाखंडी कथा व्यासपीठ पर कहता है कि एकादशी में भूखे रहो, तो भूखा मरना कहीं नहीं लिखा है। वो खुद 4 बार खाते हैं जो बोलते हैं व्यास, झूठा कहीं का। कहाँ लिखा है भूखा मरना जी? ये लिखा है कि अन्न में दोष होता है, अन्न तामसी होता है। तुम अपने दैनिक कर्मों की अनियमितता में कोई संशोधन नहीं करते, बस सारी व्यवस्था वही भोजन पानी में ही है। तो शरीर नहीं रहेगा तो भजन कैसे कर पाओगे प्यारे? तो शरीर भी उचित है। तो उन्होंने कहा, क्या कहा अयोध्या वासियों ने? किसी ने कहा हम आज से बगैर राम रस का भोजन करेंगे। सागर वाले पधारे हैं, कुछ जबलपुर उज्जैन से भी है। हम जब देखते हैं भोजन प्रसाद की पत्तल पर बैठे हुए, और जब कोई कहता है राम रस और ले आओ, तो लगता है छट्टू है ये। आप यहाँ प्रयाग में आए हो, ये थोड़ा लंका ले आओ, हरा वाला लंका चाट चाट के खाते हैं। उसको थाली में नहीं रखा जाता, लेकिन तुम रख के खाते हो, तुम्हारी जीभ चटोरी हो गई है। तुम्हारे लिए एकादशी का कोई महत्व भी नहीं है। तुम अगर कहीं गुरु बना भी चुके हो, कहीं फंस चुके हो, तो कोई फ़ायदा वायदा नहीं। या तो तुम्हारा गुरु भी चटोरा होगा, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, गुरु भी चटोरा होगा, चट्टू होगा, नहीं तो अपराध करते हो। तुम्हारा भगवान नहीं खाता, उसका भोग नहीं लगता। राम रस थोड़ा अवला, थोड़ा अवला, थोड़ा हाँ अब ठीक है। जैसे भगवान ने पा लिया वैसे पाल लो। आपको नहीं लगता भगवान कैसे पाते हैं? ऐसे ही पाते हैं जैसे बन के आपको मिलता है। अब अगर जिस दिन तुमने ऐसा पाना शुरू कर दिया, तो तुम्हारा सब दिन एकादशी है, सब दिन एकादशी है। नियम का व्रत लीजिए। ठाकुर जी को चाय का भोग नहीं लगता। आज 2 मैया सुबेरे ही सुबेरे किचन में जुटी थी। हमने सोचा कुछ खीर सोच रही होंगे महाराज जी उठें, उसके पहले कुछ नाश्ता वास्ता बाल भोग बना रही हैं। हम गए देखने के लिए, तो देखा क्या बन रहा है, चाय बन रही थी। चाय 56 भोग में कहीं चाय का नाम नहीं है। रहते हो एकादशी, गुरु बना चुके हो, तुम्हारा गुरु जी भी चाय पीते होंगे, और
ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, तुम कैसी चाय पी लेते हो जी? कम से कम शर्म के मारे मत पिया करो। मनुष्य हो, अगर गुरु बना चुके हो, भगवान के एकादशी रहते हो, तो कम से कम अब चाय का भोग नहीं। राम दरस हित नेम व्रत, किसी ने नियम लिया आज के बाद हम नमक ही नहीं लेंगे, अलोना भोजन करेंगे। किसी अयोध्यावासी ने कहा आज के बाद हम बालों में कंघी नहीं करेंगे। किसी अयोध्यावासी ने कहा कि हम ये अपने चरण में चरण पादुका नहीं पहनेंगे। किसी ने कहा हम कटी प्रदेश के ऊपर कोई वस्त्र धारण नहीं करेंगे। हे भाई, ऐसे ऐसे समझ लो बस, सीताराम सीताराम है। किसी ने अपने केस दाढ़ी मुंडन करा ली है, कोई भद्र हो गया। किसी ने कहा आज के बाद कटाएंगे तब जब 14 साल बाद ठाकुर जी पधारेंगे। ये राम दरस की लालसा, राम दरस हित नेम व्रत। आगे बढ़ रहा हूँ। वैष्णव परंपरा में ठाकुर जी के सेवन में जो चीज़ होती है वही आपके लिए ग्राह्य है, बाकी सब छोड़ दीजिए। और आगे बढ़ें। इधर राम जी प्रवेश करते हैं सिंगवेरपुर में। उनका एक बाल सखा है, नाम उसका निषाद राज गू है। निषाद राज गू ने देखा ठाकुर को, आ रहा, हे ठाकुर जी यहीं रुक जाओ, हमने अपने नगर में बढ़िया, हम आप जब हमारे घर चलेंगे, कोई अगर वीआईपी आ जाए, मानो वीआईपी में आजकल लोग मंत्रियों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, विधायक जी को तवज्जो देते हैं, लेकिन वहाँ पर तो उसको ये था कि हमारे राघव पधारे हैं, तो कहा कृपा करिय पुरधारिय पाऊ, थापिय जन सब लोग सिहाऊ। सारे हमारे कोल भील कहेंगे इनके यहाँ राम जी पधारे थे, तो हमारे नगर में चलो, हमारी कुटिया में चलो। राम जी ने कहा नहीं, हमारे पिताजी का वचन है, हमको वन में रहना है, पेड़ के नीचे रहना है, हम किसी ग्राम बास नहीं उचित अस, इस शब्द को पकड़ लीजिएगा, हम किसी गांव नगर में नहीं रह सकते। हा निषाद राज को कष्ट हुआ, लेकिन जा सिंसुपा पुनीत तर रघुबर के विश्राम, ठाकुर जी को एक अशोक के वृक्ष के नीचे ले जा कर के महाराज, ये जो वृक्ष के पत्ते होते हैं, इनकी जो फुनगी होती है आगे वाली बड़ी मुलायम होती है, कोमल कोमल पत्तों की सेज लगाई है। ठाकुर इस पर विराजो, यही आपका बिछौना है। और ठाकुर जी के लिए दोना में भर भर के पानी रखा, जल पीना है। फिर थर्मस वर्मस की व्यवस्था नहीं थी प्यारे, और क्या करना है, कंद मूल फल लाया, प्रभु प्रसाद पाओ। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी कंद मूल फल खा करके और राम जी विश्राम करते हैं। राम जी का चरण चापन किया लक्ष्मण भैया ने, और उसके बाद जब देखा ठाकुर जी आंखें मुलमुला रहे हैं, थक गए हैं, तो राम जी के लिए क्या व्यवस्था, निषाद राजगु के साथ वीरासन में लक्ष्मण जी बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, एक इधर की तरफ मुंह करके बैठा, एक इधर की तरफ, और निषाद राजगु ने सैनिकों को चारों तरफ से लगाया, आज मेरे ठाकुर पधारे हैं। सेवा किसको कहते हैं, सेवा इसको कहते हैं, सेवक का है, सेवक का है तुमहु सो महाराज हमहु सोई। निषाद राजगु सोए नहीं, लक्ष्मण भैया सोए नहीं, और सैनिकों को लगा करके दोनों बैठे हैं। अचानक निषाद राजगु की निगाह राम जी के सोते हुए उस पर पड़ी, श्री विग्रह पर। तो निषाद राजगु को बड़ा तकलीफ हो रही है। हे लक्ष्मण भैया, कैकेयी मैया ने बहुत कठिन पाप किया है। हम नहीं कह रहे, निषाद राजगु कह रहे हैं। कैकेयी नंदनी
कुटिलमति कैकय नंदन मंदमती, कैकय नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, और जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। तो भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। और देख निषाद को बड़ा विषाद हो रहा है। और कहा जिसके पिता इतने बड़े राजा थे, भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भान, पति रविकुल कैरव विपिन, और वह सीता मैया तेसी राम साथरी सोए, सबित बसन बिनु जाय न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास और दासी, जोगवई जिनई प्राण की नाई, मई सोवत तेई राम गोसाई। और सारी बातें जब कह गया, दो दोहे में वर्णन है, इसलिए मैं स्पर्श कर रहा था। लक्ष्मण जी ने कहा भैया निषाद यहीं पर चुप हो जाओ। काहे चुप हो जाएं? कहा सुनो, सखा समुझियस परिहरि मोह। कैसे? कहा सुनो, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहा अपने अपने कर्म का फल है। अरे कहा इसमें कौन से कर्म का फल है? कहा सुनो, राम जी को जब यहाँ धरा धाम पर लीला करने की इच्छा होती है तो अपने श्राप दिलवाते हैं किसी से। नारद श्राप दीन 1/12 दोहा नंबर 124 बालकांड याद करो, वहां पर है नारद श्राप दीन 1/12। ठीक, बालकांड का प्रसंग है। तो यहाँ पर कहा जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। कहा फिर क्या सच है? तो लक्ष्मण भैया ने कहा सुनो, मोह निशा सब सो निहारा, और देखिए सपन अनेक प्रकारा। जब मैं यादास शुरू में गुरु दीक्षा लिया था तो मेरे मन में भी ये भाव था। मैं अपना प्रश्न बताऊं, मेरे मन में ये भाव था कि जब सब कुछ स्वप्न है तो ये भजन पूजन जो करते हैं ये भी बेकार है, स्वप्न है। भजन पूजन जो करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तब सेवा का भाव नहीं था, तब पूजा ही पूजा कहते थे। सेवा तो अब आ रहा है मुंह से। तब हमारे एक आध्यात्मिक मित्र हैं, संत हैं, उन्होंने ये बताया था, यही भाव जो अब आपको दे रहा हूँ, ये हमारे गुरुजी का भी भाव है और उन आध्यात्मिक मित्र का भी भाव है। उन्होंने कहा था कि स्वप्न, जैसे जहाँ कथा पंडाल में बैठे हैं या अपने अपने घरों से निकल करके यहाँ चले आए, नैनी के रहने वाले भी कुछ लोग यहाँ पधारे हैं, तो आप वहाँ रह करके टीवी सीरियल भी देख सकते थे। आप यहाँ कथा पंडाल में आए हैं, कहीं किसी अपने कैंप से निकल के जो आए हैं, तो उनका भी भाव यह है कि आप उस समय जब संसार के प्रपंच में हैं, जैसे यहाँ आकर के कल्पवास में पूछें अपने नाती पोता के लिए कि स्कूल जाता है कि नहीं, खाना खाता है कि नहीं, उसको सुबह एक चॉकलेट दे दिया करो, देखो उसको सर्दी ना लग जाए। तो ये सब बातें आपकी मोह निशा में है, आप स्वप्न देख रहे हैं। और जब आप कथा पंडाल में कथा सुन रहे हैं या आप रामायण पढ़ रहे हैं, माला जप रहे हैं, तब आप स्वप्न में नहीं है, तब आप जागृत में हैं। सुनो, एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिय तबहि जीव जग जागा। कैसे जागा? कहा जब सब विषय विलास विरागा, हो
ही विवेक, जब आपका विवेक जागृत हो जाए और आपको भगवान अच्छे लगने लगे, तब फिर क्या पूछना है आपको। यह डिटर्म विवेक का अर्थ ये नहीं है कि आप जो कहते हैं वो विवेक है। विवेक का अर्थ ये है कि कम से कम आपके बोध में और आपसे उम्र से बड़े वाले के बोध में अंतर है। छोटकौना कहा है कि हमारा विवेक ज़्यादा अच्छा है और संजय सिंह बुढ़ाए गए हैं, इनके अब का सहूर है, तो उसकी गलत फहमी है। इसको विवेक कहते हैं। तो हो ही विवेक, विवेक जब जागृत होता है, विवेक सत्संग से आता है, तो सत्संग किसका किसका बढ़ा है, उस सत्संग के प्रभाव से मोह भागता है और तब ठाकुर जी के चरणों का अनुराग मिलता है। ऐसे नहीं जो तुम्हारी इच्छा हुई खिला दिया, जितने बड़े बजे इच्छा हुई। बाल भोग अगर 9 बजे होता है, तुम उनको 11 बजे बाल भोग पवाओ तो तुम मनमौजी हो। 12 बजे 1 बजे राजभोग होता है, 3 बजे 4 बजे नहीं होता, 2 बजे नहीं होता। रात्रि का शयन तुम 12 बजे करो चाहे 11 बजे करो, लेकिन रात्रि का शयन करने का नियम है भोजन कीने अनेक विधि, घड़ी पंच गई रात। सूर्यास्त के बाद 5 घड़ी रात बीत जाए तो सो जाना चाहिए। नहीं सो सकते तो कम से कम किसी संत महात्मा को सोने दो। दोपहर में एक यहाँ पागल आके बैठ गया था, लाल पीला कपड़ा पहन के। मुझको कहना पड़ा कि तू जाएगा कि नहीं, चुप होगा कि नहीं। यहाँ से उठा, फिर मेरे पास गया। मैं कहा भैया मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू चला जाए यहाँ से। नहीं, मुझे दुर्वासा बनते देर नहीं लगती। मुझे लोग दुर्वासा कहते हैं, मुझे बहुत कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुर्वासा तुमसे अच्छे थे, दुर्वासा तुमसे अच्छे थे। ठाकुर जी के, शंकर जी के अंशावतार थे, ठीक है। भजन तो करते थे, भजन उनका तुमसे कमजोर नहीं था। तो तुम उस गति को प्राप्त हो जाओ, तब किसी को दुर्वासा कहो तो अच्छा लगता है। तो डांटने पड़ गया। आप रात के 12 बजे तक सोते हैं, इसलिए आपको सुबह सोने की गति बनती है, सुबह उठाना पड़ता है, उठो भाई उठो। हम जब यहाँ आकर के बैठते हैं तो लोगों को हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन बुरा लगे तो भाई 2 रोटी और खाना, हमें छोड़ देना। लेकिन सच ये है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में और 6 बजे भी अगर तुम सूर्य उदय होने के पहले बिस्तर छोड़ देते हो तो तुम्हारा विवेक जागृत होता है, और नहीं तो तुम विवेक शून्य हो, अपने मन से बने रहो। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ के लिए हमने नहीं कहा। ये पुलिस विभाग के जवान बैठे, इनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनकी सेवा में आता है, रात में भी जग पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सामान्य नागरिक, सामान्य दंपत्ति अपने दैनिक जीवन में अनियमितता में है, तो वो विवेक से अभी बहुत दूर है। सखा परम परमार्थ ये हूँ, एक परमार्थ है। कहा कौन परमार्थ है? कहा राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम जी ही परमार्थ है। और परमार्थ के लिए, परमार्थ का अर्थ संधि विच्छेद तो आप जो जानते हो कर ही लोगे, लेकिन परमार्थ का अर्थ यही है कि आपने जीवन में प्राप्त क्या किया। आपके जीवन में आप परोपकार सुने हैं, परोपकार का ही मिलता जुलता बड़ा भाई या सखा है परमार्थ। आप अपना खर्च करके, अपना कौन सा खर्च? गांधी जी वाला चित्र, ये गांधी जी का चित्र, अपना खर्च करके किसी का भगवान की तरफ उसका यू टर्न बनाइए। किसी को भगवान से अपने पूरे जीवन में एक बार जोड़ दीजिए, पूरे साल में किसी एक को भगवान का बना दीजिए।
या तो साल भर में नहीं, कभी कभी एक एक दिन में ऐसी गति बनती है। महीने भर के टारगेट में कम से कम 15-20 तो हो ही जाते हैं जिनको भगवान से जोड़ने की गति बन जाती है। और जिस दिन भगवान से कोई नहीं जोड़ पाते उस दिन लगता है आज की नौकरी हमारी कच्ची, नहीं बाकी तो फिर पक्की है। तो राम जी, आप लोग जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं, यही है कि भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लाग कृपाल, और करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटहि जग जान। हे भैया 15 मिनट अभी हम और कह सकते हैं, हिम्मत है किसी की? भागोगे तो नहीं है? केवल 15 मिनट, हाँ, क्योंकि हमको वहां तक पहुंचा दे। राम जी, सुमंत जी भी सुन रहे हैं, सुमंत जी भी, और सब लोगों ने इस बात को सुन लिया। सुबह होते ही राम जी ने बरगद का दूध मंगाया, अपनी जटाएं बनाई हैं, और जटा बनाते ही सुमंत जी जान गए कि अब ये वापस नहीं चलेंगे। राम जी से कहा, आपके पिताजी ने कुछ संदेश कहा था, वो हम आपसे कह नहीं पाए, आप लौट चलिए। राम जी ने कहा, नहीं, हम पिता के वचनों का पूरा पालन करेंगे। मैया जानकी के लिए दशरथ जी ने कुछ कहा था, सुमंत जी ने उसको बताया कि यदि सीता जी लौट जाएं तो राम जी आपके पिताजी को कुछ आसरा हो जाएगा। सीता मैया ने कहा, सुनिए महाराज, आप हमारे पिता और मेरे ससुर के समान हैं, तुम पितु सरिस हैं, ससुर के समान, और मेरे सास ससुर से जाके कहिए, सास ससुर सन मोरी होती, बिनब विनय करब परिपाय, मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाए। क्यों कि प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे धनु भाथा, नहीं मग सम ब्रह्म दुख मन मोरे, बिनती करूं तात कर जोड़े। और एक बात, राम जी ने जो कहा था उस पर भी सीता जी ने कुछ कहा है, सुमंत जी के सामने कहा है। और आगे बढ़ता हूं ठाकुर जी। सुमंत जी को राम जी ने जैसे तैसे समझा करके विदा किया। सुमंत जी को भी विदा कर रहे हैं, निषाद राजगुरु को भी विदा कर रहे हैं। निषाद राजगुरु नहीं जाते। महाराज, आप जिस वन में जाके रहेंगे वहाँ हम एक छोटी सी कुटिया बना देंगे, फिर आपको वहाँ से छोड़ के चले आएंगे। ऐसे सड़क पर कैसे छोड़ दे मार्ग में? राम जी ने रोक लिया, कोई बात नहीं। और थोड़ा निषाद राजगुरु, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, 4 मूर्ति चले आगे। सुमंत जी को जैसे तैसे विदा किया, सुमंत जी अभी गए नहीं। और राम जी गंगा मैया के किनारे यहीं पर आ गए हैं, बंदा के पास। निषाद राज केवट को बुलाया, और आज केवट भैया ने जो आप सुने हैं, आगे गति बढ़ाता हूँ। निषाद केवट भैया ने राम जी के चरण धोने के कहा, आप कहो कि मैं चरण धोऊं। राम जी सोचते हैं ये मुझसे कहवाएगा जरूर, तो अगल बगल देखते हैं, देखो तो सही कैसा मिला। केवट ने कहा, प्रभु आपकी कसम, आपके बाप की कसम, आपकी कसम, आपके बाप की कसम, हम उतराई नहीं लेना चाहते। लक्ष्मण ने कहा, देखो अभी तक मेरी बात चल रही थी, मेरे बाप पर कैसे चढ़ गया? तो राम जी ने इशारा, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बीसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन थन। और उसने कहा था, मोई आन राउर आन दशरथ शपथ सब सांची कहो। आपकी शपथ राउर, आन दशरथ, आपकी कसम, दशरथ जी की कसम। मेरे प्यारे राम जी को कहना पड़ा,
जैसे तेरी नाव बचे वैसा तू कर। और वह आता है। किसी ने कहा कठौता में गंगा का जल भर के लाया था। महात्मा कहते हैं केवट राम रजाय सुपावा, तो कहा पानी कठौता। कौन सा पानी? जोरी पानी आगे बैठारी। दोहा नंबर 34 आरण कांड 34 याद करो। जब सबरी मैया के यहाँ ठाकुर जी पहुंचे थे आरण कांड में, तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ी थी, आओ देवता विराजो। आपको कैसे लगता है कि कठौता में जल भर के लाया था? आपको कैसे लगता है? तो महात्मा कहते हैं वो कौन सा जल भर के लाया था? सुनो, हालांकि उसमें यह भी लिखा है पद नख निरख देव सर हर्षि, लेकिन यहां पर मतलब की बात है सादर जल लय चरण पखारे पुनीत अति पुनीत आसन बैठारे। राम जी को सादर जल से, सादर जल कहते हैं प्रेमाश्रु को, यहां पर कहते हैं पानी कठौता। तो पानी माने हाथ होता है। आप पानी ग्रहण करते हैं, विवाह में तो पानी ग्रहण शब्द है, पानी माने हाथ होता है, और आपने उसको मान लिया कि क्या कहते हैं जल भर के लाया था कठौता। तो अच्छा, जिस जल से अभी ये मैया धो रही थी, गई अभी, तो वो धो रही थी तो ऊपर से लोटे से जल डाल रही थी ना, और वही जल बार बार आप एक टब में बैठो और बार बार ये टब बाथ जो है अशुद्ध होता है, या तो टब बाथ में फ्लो बना रहे निकलने का। तो यहाँ पर क्या लाया? पानी कठौता भर ले आवा। इतना मगन था, हम नहीं कह रहे अति आनंद उमगी अनुरागा। तो अति आनंद उमग होता है, तो अति आनंद में उमग में ही लिखा है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बह। आगे वाला हम नहीं जानते, नीरा। तो इस तरह से आप बात को समझ लें। राम जी का चरण धोया, राम जी ने कहा अब इसको उतराई क्या दें। जानकी मैया को कथन कल विस्तार दे दूंगा। जानकी मैया को यह मालूम है ठाकुर के पास तो कुछ है नहीं, एटीएम कार्ड भी नहीं लेके चले थे, फिर क्या करते? अपनी अंगूठी मायके वाली निकाल के दी, लो स्वामी इसको दे दो। राम जी ने देना चाहा, केवट ने महाराज फिर से लंबा लंबा प्रसंग तो बहुत है, कुछ प्रसंग कल और स्पर्श कर देंगे, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं आज की तारीख में दशरथ जी को रोकेंगे। आज दशरथ जी का मरण नहीं। इधर राम जी आगे बढ़ते हैं, सीता मैया ने गंगा जी की पूजा की है। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोशिला आए। दोहा नंबर 104 पूजी सब मन कामना सुजस रही जग इच्छा। गंगा जी की पूजा की, गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। गंगा जी ने कहा है आप तो स्वयं आपके बिलोकने से ये लोकपाल दिक्पाल और सब ये पोस्ट बनी है, और आपने हमको बड़प्पन दिया, तो मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए है। और उन्होंने तदपि देवी में देवी आशीषा सुफल हो निहित निज बागीशा। हम सभी लोग अपनी वाणी पवित्र करने के लिए यहाँ पर या स्वांता सुखाए कथा करते हैं। हे भाई, सीता जी आगे बढ़ी, राम जी आगे बढ़े, और अभी भी निषाद राजगु साथ में है। दोहा नंबर 111 पर तुलसी बाबा भवेट, चित्रकूट में जो भवेट जगह है ब्रह्म भेट, तुलसी बाबा अयोध्या से वहाँ पहुँच के राम जी से मिलते हैं। वो चौपाई जो आती है तई अवसर एक तापस आवा तेज पुंजलम वयस्सु भावा। मार्ग में कुछ ग्राम बधूटियाँ मिलती हैं चित्रकूट के जंगल में, और उन्होंने राम जी की देवी जी से पूछा, हे देवी ये तुम्हारे को आए? सीताराम जी आपके यहाँ चित्रकूट की भाषा यही तो है ना, को आए। हाओ 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 हाओ, तो को आए। दोहा नंबर 116 और ग्राम बधूटियों के पास हम राम जी को आज रोक देते हैं।
ग्राम बधूटियों ने प्रश्न किया सीता जी से, करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये सुंदर सुंदर दो जो ये कौन है? तो सीता जी ने सोचा पहले अपने पति का बताऊंगी, तो दूसरे का कहा ऐसे बताऊंगी। कैसे बताऊंगी? अभी इन्हीं के वार्ता में आज कथा को रोक देते हैं। सीता जी ने पहले लक्ष्मण जी का परिचय कराया, जीवाचार्य का। ठाकुर तक आने के लिए जीवाचार्य के माध्यम से आओ। हे भाई, तुम संसारी जन क्या कहते हैं, किसी जीवन में कोई एक संत को पकड़ो, कोई संत मित्र हो, कोई संत पिता हो, कोई संत इस तरह का अपने जीवन में कम से कम यह तो हो वह सांसारिक ना हो। अब अगर इस तरह का भाव आता है, सीता जी ने जीवाचार्य के माध्यम से उन ग्राम बधूटियों को बताया कि जो कोरे रंग के हैं वो हमारे देवर हैं, नाम लखन लगु देवर मोरे। अच्छा अच्छा, वो समझ गई। अब पति को कैसे बताया? तो कहा बहुरी बदन विधुवन चल ढाकी। ऐसे थोड़ा सा पर्दा किया है घूंघट का, और प्रभु तन चितई, प्रभु तन चितई, ठाकुर जी की तरफ देखा और ऐसे किया। कैसे किया? ऐसे अंडरस्टूड है। कहा प्रभु तन चितई है, का खंजन, मैं नहीं कर रहा हूं, प्रभु तन चितई। तो कहा कैसे चितई? का खंजन मंजु तिरी छे नयननी, और निज पति तिनई कहेऊ। निज पति, ये मेरे पति हैं। हाँ, निज पति तिनई कहेऊ सिय शयनन। शयनन माने होता है इशारा है, समझ गए ना? हाँ, सब समझदार है। तो महाराज इस प्रकार से बड़ी मुदित सब ग्राम बधूटी, और प्रेम इतना आगे बढ़ा महाराज, वो उसको पाए पड़ती हैं। बूढ़ी बूढ़ी 90 साल की बुढ़िया सीता जी को पांव भी गिरती हैं और सीता जी को आशीर्वाद भी देती हैं। एक देवता से मैं कहता था, रोज कहता हूँ, हमारे सिर पर हाथ रख दो। वो हाथ नहीं रखते, रोज प्रणाम करके चले जाते हैं, लेकिन प्रणाम करते हैं हमको आशीर्वाद मन से देते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं 117 नंबर पर, अतिश प्रेम सिय पाय परी, बहु विधि देहि आशीष, कि सदा सुहागिन हो तुम, जब लगी मही आई शीश। जब तक शेष नाग के फन पर या धरती हो, हे जानकी जी आपका सुहाग अमर रहे। और हम भी आज की कथा का सुखांत करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपकी सहनशीलता को वंदन करते हैं कि आप में से कोई उठा नहीं है। राम जी की जय जय। कल इसके आगे की कथा का विस्तार दूंगा। सोचता तो बहुत हूँ कि आज 100 दोहा पूरा करूं, लेकिन क्या करें, 10-15 दोहे के आगे चल ही नहीं पाता है। राम जी की इच्छा, जितना सुनेंगे हमारा भी पेट नहीं भरता। कल के सत्संग के बाद, कल मेरा पेट नहीं भरा, चले गए एक जगह और सत्संग करने, कथा के बाद 1 घंटा वहां से कथा सत्संग करके आए थे। है तो राम जी की गति। आप लोग जहाँ रहें, जिस पंडाल में रहें, अपनी चर्चा न करें, भगवत चर्चा करें, ठीक है? और आइए अपने भौतिक नेत्रों को बंद करें, 2 बार पुनः कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, रटो निरंतर जय सिया राम, रटो निरंतर जय सिया राम, जपो निरंतर जय सिया राम, जपो निरंतर जय सिया राम, रमो निरंतर मेरे राम, रमो निरंतर मेरे राम, मेरे राम मेरे राम,
श्री राम जी की जय हो, सब संतन की जय हो, सब विप्रन की जय हो, समस्त वैष्णवों की जय हो, तीर्थराज प्रयाग में पधारे हुए समस्त कल्पवासियों की जय हो, समस्त श्रद्धालुओं की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय, बेनी माधव भगवान की जय, पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामानंद भगवान की जय, आज के आनंद की जय, कथा में पधारे हुए श्रोताओं की जय हो, आज के भंडारा कराने वालों की जय हो, भंडारा पाने वालों की जय हो। जय जय श्री सीताराम।